सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण वर्ग 7 का प्रथम अध्याय भाषा, लिपि और व्याकरण। मैं प्रवीण कुमार गुरुकुल ग्रो स्कूल से। हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो भाषा, लिपि और व्याकरण है। हम सबसे पहले भाषा लिपि पढ़ेंगे, उसके बाद हम व्याकरण पढ़ेंगे। भाषा क्या होती है? जिस तरीके से हम और आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो क्या है? हमारी भाषा ही है। हम बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं और आप समझ रहे हैं, वो भाषा ही है। ठीक है, वो भाषा ही है। जिस तरीके से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो चाहे हम लिखकर आपको पढ़ा रहे हैं या बोलकर आपको पढ़ा रहे हैं, वो क्या है? भाषा ही है। अब हम इस भाषा को परिभाषित कर देते हैं। वो देखिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। यानी जब हम बोलते हैं या लिखते हैं और मेरे विचारों को आप अगर समझ पाते हैं, तो ये क्या है? ये भाषा ही है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? भाषा ही है। भाषा के यहाँ पे 3 रूप दिए गए हैं। आपके पुस्तक में 2 ही दिए गए हैं, हमने 3 लिखे हुए हैं। भाषा के 3 रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। परंतु भाषा के मुख्यतः 2 ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। लेकिन हम आपके सामने सांकेतिक भाषा का भी कुछ उदाहरण आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौखिक भाषा के ऊपर। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें भाषाएं मुख से बोली जाती हैं और कानों से सुनी जाती हैं। जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये क्या है? हमारा मौखिक भाषा। अभी आपको तुरंत आपकी माँ अगर आपको बुलाती है, तो वो उनका बुलाना और आपका सुनना, ये भी क्या है? मौखिक भाषा है। लिखित भाषा में अगर बात करें, तो जिस भाषा से हम अपनी बातों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, तो वो क्या है? वो है हमारा लिखित भाषा। जिस तरीके से हम लिखे हुए आप देख सकते हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? ये लिखित भाषा है। लेकिन भाषाएं भी अगर हम बात करें, और एक तीसरा है सांकेतिक भाषा, उसके बारे में हम भाषा के ऊपर थोड़ा और बात करेंगे। सांकेतिक भाषा क्या होता है कि वह भाषा, देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि भाषा क्या होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट कर सके, जिसके द्वारा हम विचारों का अपना आदान प्रदान कर सके, वो क्या है? वो भाषा है जी। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि लिखित, मौखिक के साथ साथ एक सांकेतिक भाषा भी है। जिस तरीके से हम किसी को संकेत के द्वारा भी उसको अपनी बातों को समझाते हैं। आप छत पे खड़े हैं और आपको किसी को बुलाना होता है, तो आप हाथ हिलाते हैं या कुछ इस तरीके से करते हैं। या आप देखते होंगे, मैच भी देखते होंगे, तो जो अंपायर खड़े होते हैं वो सारे के सारे निर्णय जो लेते हैं वो सब इशारों पर ही होता है। तो इशारों के द्वारा अगर हम किसी को बातों को अपनी बातों को अगर समझा पाते हैं, तो वो क्या है? वो सांकेतिक भाषा है। देखिए भाषाएं जो होती हैं, ये देश विदेश में अगर बात करें तो अलग अलग होती है। देश में अगर बात करें तो राज्य में भी भाषाएं अलग अलग हैं। आप पंजाब में चले जाइए, वहां पे लोग पंजाबी बोलते हैं। कश्मीर में चले जाइए, कश्मीरी बोलते हैं। गुजरात में चले जाइए, गुजराती कहते हैं। तो तमिलनाडु में चले जाइए, आपको तमिल होते हैं। तो राज्य के अनुसार भी भाषाएं भी बदल जाती हैं। तो भाषाएं बदलने का मतलब वो लोग अलग नहीं होते, उनके विचारों के आदान प्रदान के तरीके बदल जाते हैं। तो वो उसको हम क्या कहेंगे? वो भी हमारा भाषा ही है। अब कहीं कहीं पे अगर आदिवासियों की बात किया जाए, तो आदिवासियों की भाषाएं कुछ अलग होती हैं, उसे हम नहीं समझ पाते हैं। तो वो हमारे लिए भाषा नहीं है, लेकिन वो अपने एक दूसरे के साथ अगर विचारों को अगर आदान प्रदान कर लेते हैं, तो उनके लिए भाषा है। तो आप भाषा को समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए नोट में लिखे हुए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसे 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में लिखा गया कि ये भारत के, ये हमारी राष्ट्रभाषा, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। ठीक है। अब लिपि क्या होता है? देखिए भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि क्या है? जो लिखने का तरीका होता है भाषा का, वो होता है हमारा लिपि। समझ में आ गया आपको?
इसके बाद लिपियां आपको दिया गया, कुछ भाषाएं और कुछ लिपियां दी गई हैं। देखिए हिंदी और संस्कृत, यहाँ संस्कृत नहीं लिखा गया है, फिर भी मैं आपको बता दे रहे हैं। हिंदी और संस्कृत जो है वो देवनागरी में लिखी जाती हैं, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती हैं, पंजाबी गुरुमुखी में, और उर्दू जो है वो फारसी में लिखी जाती है। तो ये सारे इधर आपके लिपि दिए गए, और ये क्या है, कुछ भाषाएं दी गई। बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सारी लिपियां भी हैं, उन सभी को हम अंकित नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन कुछ का हम अंकित कर पाए, उस चीज को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं बोली क्या होता है। देखिए बोली में क्या किसी भाषा के क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। कहीं कहीं जगह जगह पे जो है, जिसे हम बात करते हैं भोजपुरी जो है, ये हमारी बोली है। राजस्थान में राजस्थानी जो बोली जाती है वो एक बोली है, वो भाषा नहीं है। तो कहीं एक क्षेत्र, एक कह सकते हैं कि एक जगह जहां पे वही सिर्फ बोली जाती है, वो बोली होती है। क्षेत्रीय भाषा को हम बोली कहते हैं। इसीलिए कुछ महीने पहले भोजपुरी को बोली से हटाकर, क्षेत्रीय भाषा से हटाकर उसे एक राजकीय भाषा देने का जो कवायद है वो शुरू किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया अभी। तो अभी तक 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जिस दिन भोजपुरी को अगर संविधान में अगर रख लिया जाएगा तो उस समय हमारी जो भाषाएं हो जाएंगी वो 23 हो जाएंगी, जो संविधान में लिखित रूप से है। अभी फिलहाल जो है वो 22 ही है। तो आप लिपि को समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे आगे व्याकरण के ऊपर, ठीक है। और व्याकरण का बात करने के बाद कुछ आपको एक्सरसाइज देंगे, फिर आप उसको समझेंगे, ओके। अब हम बात करते हैं आगे, ये जो वर्ग 7 में जो आगे का जो बिंदु है, यानी व्याकरण है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहले बात कर रहे थे व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण वह है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना जानते हैं, तो वही व्याकरण होता है। इसको अगर परिभाषित किया जाए तो इस तरीके से कर सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना जानते हैं, तो वो क्या है, व्याकरण है। यहाँ पे व्याकरण के कुछ अंग दिए गए हैं। कौन कौन अंग है, इसके प्रमुख 4 अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, ठीक है। 4 अंग है, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्ण के ऊपर विचार होता है, यानी वर्ण की बनावट देखी जाती है, उसके भेद देखे जाते हैं। शब्द विचार में शब्द के ऊपर विचार किया जाता है, पद में पद के विचार, और वाक्य विचार में वाक्य के ऊपर विचार किया जाता है, ठीक है। तब हम अगले वीडियो में हम अभ्यास के ऊपर बात करेंगे, ओके। तब तक धन्यवाद। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।